बेलनाकार प्रक्षेप। हम लोग फर्स्ट क्या देखे थे? रचना के आधार पर शंकु प्रक्षेप देखे थे। अब ये सेकेंड कौन सा हो गया? रचना के आधार पर सेकेंड प्रकार जो है वो बेलनाकार प्रक्षेप है। हम लोग शंकु प्रक्षेप का ही प्रकार अभी देख रहे थे। अब हम अध्ययन करेंगे रचना के आधार पर जो बेलनाकार प्रक्षेप होता है उसका अध्ययन। तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले और बेलनाकार प्रक्षेप का मानचित्र बना देंगे। ये हो गया। इसके बाद आगे हम लोग लिखेंगे बेलनाकार प्रक्षेप के प्रकार। तो जैसे शंकु प्रक्षेप का हम प्रकार देखे हैं वैसे ही बेलनाकार प्रक्षेप का भी अलग अलग वर्गीकरण हुआ है, जिसमें फर्स्ट क्या है? यथार्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संदर्भ बेलनाकार प्रक्षेप बोलते हैं। फिर क्या है? सामान्य समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, जिसकी दूरी समान समान रहती है ना। फिर है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, ये हो गया। फिर क्या देखेंगे? मर्केटर या बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप। फिर गाल या त्रिविम प्रक्षेप बोलते हैं इसको। तो इसमें फर्स्ट हम लोग अध्ययन करेंगे फर्स्ट प्रकार यानी कि संदर्भ बेलनाकार प्रक्षेप। तो संदर्भ बेलनाकार प्रक्षेप का पहले जनरल इंट्रोडक्शन लिख लेना, फिर उसका एग्जाम्पल लिखना। आगे नेक्स्ट पेज में है, ये है उसका डायग्राम। एग्जाम्पल के बाद उसका डायग्राम बना देंगे। जो संदर्भ प्रक्षेप है उसका, सॉरी बेलनाकार प्रक्षेप है उसका। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट पेज ये है। अब उसका उपयोग आपको लिख देना है यहाँ पर, जो अभी आप देखे हैं उसी का उपयोग है ये। फिर सेकेंड हमारा प्रकार क्या है? समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। ये इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ यहाँ तक कि ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। ये फर्स्ट है उसका सॉल्व है, ये सेकेंड सॉल्व है, ये तीसरा सॉल्व है उसका। ठीक। फिर आगे इसका डायग्राम लगा हुआ है, ये समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप का डायग्राम। ये गणितीय मेथड है, फर्स्ट में ही मिल गया आपको। ये आपको डायग्राम है। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है? बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, तीसरा प्रकार है। तो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का ये इंट्रोडक्शन जो है, जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर लगा हुआ है इस साइड में। फिर इसका एग्जाम्पल दिया है ये। तो एग्जाम्पल में ये इसका फर्स्ट मेथड है गणितीय, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, इधर से लिखते आना है, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। इसका सॉल्यूशन है ना, इसी का सेकेंड वाला सॉल्यूशन इधर है। फिर अगला स्लाइड में इसका डायग्राम दिया हुआ है, ये है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप का डायग्राम। इसके बाद इसका उपयोग नीचे दिया हुआ है, ये इसका उपयोग है। फिर नेक्स्ट जो है वो है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप का ये जनरल इंट्रोडक्शन, इसका एग्जाम्पल ये दिया है। और नेक्स्ट है इसका जो गणितीय मेथड है वो है सॉल्यूशन, जो किए हैं वो पूरा यहाँ तक के है। ठीक, इसका डायग्राम अगले पेज में मिल जाएगा। इतना आपको लिखना है बढ़िया नीचे तक के। फिर नेक्स्ट आप लोग करेंगे डायग्राम पेज में इसका कार्य। ये है, ये तो आप पिछले स्लाइड में मिल गया था, ये आपका डायग्राम था जो बचा हुआ था। तो इसको आप लोग क्या करेंगे? डायग्राम शीट में बनाएंगे मर्केटर प्रक्षेप को। फिर नेक्स्ट जो है वो है इसका उपयोग। मर्केटर जो प्रक्षेप है उसका उपयोग ये दिया हुआ है। फिर है गाल प्रक्षेप। तो गाल प्रक्षेप ये संशोधित प्रक्षेप है बेलनाकार प्रक्षेप का। तो इसके बारे में कोई जनरल इंट्रोडक्शन नहीं डाले हैं ये, क्योंकि ये सेम रहता है। फिर ये है इसका एग्जाम्पल। इसको पर्टिकुलर एक एक क्लास में समझाएंगे भी, और इसका वाइवा भी आपको वाइवा के लिए तैयार भी कराएंगे। पहले इसका पीडीएफ वो कर लीजिए ताकि आपको फाइल बनाते बन जाए। फिर नेक्स्ट में पेज है इसका हल। तो ये आपका फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये तीसरा है। इसको सही तरीके से लिख लेंगे आप लाइन बार। और ये इसका डायग्राम है गाल प्रक्षेप का। फिर नेक्स्ट जो है वो है